सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जहाँ से हमने क्लास एंड किया था वहीं से क्लास शुरू कर रहे हैं, है ना। हमने बात कर ली थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम बात कर रहे थे जीरोस पॉलिनोमियल की। तो चलो एक और फिर से समझ लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ताकि आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाए, है ना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा था? वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे थे, है ना। बहुत अच्छे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 7, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 और p ऑफ t इज इक्वल टू 10। ये सब क्या है? ये सब जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखोगे तो राइट साइड में हमारे पास कोई भी वेरिएबल का टर्म नहीं है। अगर कोई टर्म है तो उसकी डिग्री जो है 0 है ना। जैसे इसमें 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो अगर x जो है, सॉरी यहाँ पे t होना चाहिए। हमें खास तरीके से वेरिएबल का ध्यान देना चाहिए, है ना, ताकि हम कोई गलती ना करें। बोर्ड में यहीं पे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक्स जो है एक फंक्शन है, सॉरी, यस, हाँ, ये एक्सप्रेशन है जी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो है वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स के पावर 0 मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। तभी हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह पा रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी एक कैटेगरी आ गई है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी क्या आ गई है? या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के राइट साइड में कोई वैल्यू हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, है ना, या फिर एक वैल्यू 0 हो जाए। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो उस वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? उस वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना, एफ ऑफ एक्स अगर 0 हो जाए तो उस वाले जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हम लोग जीरो बात कह रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए, क्या जीरो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हाँ, आपको आंसर में देना है हाँ, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन इसी तरीके से उल्टा बात कह दे कि क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है हमेशा, तो ये गलत है। हमेशा नहीं हो सकता। अगर वैल्यू 0 हो गया तभी हम कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात है कि ये जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल रहता है, इसकी कोई भी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है ना। तो ये एक स्टार वर्ड है, आप इसे याद रखने की कोशिश करें, है ना। क्लियर है? अच्छा, क्यों नहीं डिफाइन होता? अगर ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। जैसे कि एफ ऑफ जीरो जो है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम लिखें इसे 0 इंटू एक्स के पावर 2, तो भी हमारे पास क्या हो जा रहा है? ये सेम ही वैल्यू है ना। दिखने से ऐसा लग रहा है कि इसकी डिग्री तो 5 होनी चाहिए थी, इसकी डिग्री तो 2 होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी क्या है कि इसकी डिग्री है ही नहीं, है ना। तो ऑल आर जीरोस पोलिनोमियल, लेकिन इसके डिग्री है ही नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डिग्री बता ही नहीं सकते। इसीलिए हम कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है एवरीवन? बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपने, देखो हम लोग पॉलिनोमियल को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बात की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, हालांकि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कांस्टेंट के अंदर ही जीरो आता है, तो इसलिए हमने पहले कांस्टेंट की बात की ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सके कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री जो है 1 हो। अरे, मैक्सिमम डिग्री कहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो, पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? तो वैसा कोई फंक्शन जिसका वेरिएबल जो है मैक्सिमम पावर जो है 1 से ज्यादा ना हो, उस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल की मैं बात करूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये एक एग्जांपल है। q ऑफ y इज इक्वल टू 2y प्लस 2, ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि y का जो पावर है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आप निकालना चाहो तो 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी आप वही सेम चीज देख सकते हो, यहाँ पे भी 1 आप देख सकते हो। सॉरी, ये x है तो हमें 1 से ही लिखना चाहिए, है ना। सॉरी। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये सब क्या है। अच्छा, ये देख के किसी के माइंड में तो नहीं आ रहा कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, कैसे आपने लिख दिया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखो, ये √3 है, केवल 3 तक लिमिट है, t पे रूट नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि t के पावर 1 है। बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? यहाँ तक के मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा।
तो अब आपको बताना है कि इन सारे जो वैल्यू दिए हुए हैं इन सब में से आपको लिस्ट करना है कि कौन सा जो है लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा, बस इतना ही आपको लिस्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कहाँ कर रहे थे, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल की फाइंड करने की। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ये क्यू एक्स, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे आप देखो तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे आप देखो तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1/2। अरे भैया 1/2 आ गया, कैसे आ गया? ये तो पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर आने लायक ही नहीं है ना? तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसे हम नहीं कहेंगे, है ना? चलो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर कितनी है, अगेन 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना? यहाँ पे आप देखो तो ये पॉलिनोमियल जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या आप देख पा रहे हो, ये एक राइट टर्म जो है कांस्टेंट है। ये जीरो पॉलिनोमियल है, याद आया? राइट साइड जीरो है, वैल्यू जीरो है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमारे पास ए ऑफ बी कोई हमारे फंक्शन है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल में पावर 1 है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसका नंबरिंग हम केवल करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। सेकंड में हमको दिख रहा है, और किस में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है, ठीक है, फोर्थ में दिख रहा है। और किस में दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, और ये जीरो पॉलिनोमियल, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो गए, है ना? ठीक है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओ, हमें केवल इतने सारे एग्जाम्पल में 3 ऐसे एग्जाम्पल मिले जो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर एवरीवन? लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे। आई होप कि आपको यहाँ तक के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल दो तरीके से हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकते हैं या बाइनोमियल हो सकते हैं। अब ये मोनो मोनोमियल क्या है और बाइनोमियल क्या है ना? तो आपने वर्ड सुना होगा मोनोपोली, डुपोली, है ना? मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही जो है शासन कर रहा है। डुपोली का मतलब है दो लोग मिलकर शासन उस एरिया में या उस फील्ड में शासन कर रहे हैं। उसके अलावा उन दोनों के अलावा उस फील्ड में है ही नहीं कोई। मोनोपोली का मतलब है एक ही ई, अरे उसका बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं। मोनो का मतलब है, चलो छोड़ो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो है इट कैन बी आइदर मोनोमियल, सॉरी, अच्छा अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप के हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल इट कैन बी आइदर मोनोमियल और बाइनोमियल। अब मोनोमियल क्या है और बाइनोमियल क्या है? सो मोनोमियल वैसे वाले लीनियर पॉलिनोमियल के कहेंगे जिसमें केवल का टर्म जो है एक हो। जिस वाले पॉलिनोमियल में टर्म दो है उस वाले को बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल की बता दो भैया। ऑफ कोर्स देखेंगे हम लोग एग्जांपल। एग्जांपल की मैं बात करूं तो मोनोमियल जो है पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ठीक है। जैसे कि x हो गया, 3x हो गया। अगर मैं लिख दूं f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास x है, या f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, f ऑफ u इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं कि 5u है, इसी तरीके से मैं लिख दूं f ऑफ y जो है वो 7u है, तो ये सब क्या है, मोनोमियल है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का मोनोमियल टाइप का है ना? चलो, सिमिलरली अगर बाइनोमियल की मैं बात करूं, बाइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, तो उस वाले में क्या होगा, दो टर्म होंगे। क्या होगा, एक ये क्या है, इनके बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये दो टर्म है, ठीक है, ठीक है ना? क्लियर एवरीवन? सिमिलरली आप इस वाले 3x प्लस 2 में देखो, है ना? यहाँ पे हमने हर किसी में इफेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि आप समझ पा रहे हो, है ना? ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू नॉट लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, स्टार्ट वर्ड ये है कि कभी कभी भावनाओं में बह के जो है हम आसानी से गलती कर देते हैं। जहां पे दिखता है हमें x प्लस टू, हम सीधे टिक मारते हैं बाइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री जो है मैक्सिमम ज्यादा हो जा रहा है, एक से ज्यादा हो जा रहा है। एक से ज्यादा कितना हो जा रहा है, दो है भैया। और वो दो जो है हम न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं कि दो तो बड़ा है ना, इतना तो सबको पता है ना? तो
ये 2 से 1 से बड़ा है तो ये हम काउंट नहीं करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। तो भावनाओं में बह के आंसर नहीं देना है, छोटी-छोटी बातें को याद रखना है, ठीक है। आई होप कि लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम अपने अगले टाइप के पॉलिनोमियल में बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज जो है हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, पहले हमने स्टार्ट की कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं बाई क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है? वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैं वहां पे मिस कर दिया शायद, है ना। जीरो पॉलिनोमियल को ही हम लोग आगे चलकर इक्वेशन का टर्म दे देते हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू की बात नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। चलो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो वर्ड जो है डिराइव होके आया है एक क्वाड्रेट वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अरे ये बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपको हिंट के तौर पे दे दिया, ताकि आप अगर लंबे टाइम तक याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो उस वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? उस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, ऑफ कोर्स हमारे पास एग्जांपल भरी पड़ी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। हम केवल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ये सब क्या है? ये सब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगेन जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? दो तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री तरीके से एग्जिस्ट करता है, तीन तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या है? एक ही टर्म होगा। बाइनोमियल में क्या है? दो टर्म होगा। ट्राइनोमियल में क्या है? तीनों टर्म होंगे, ठीक है। अगर तीनों टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? हमने यहाँ पे भी लिख दिया है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। ये सब क्या है? ये एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है कि कोई कह दे सर एक्स स्क्वायर क्या है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा रहे तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। चलो, मुझे लगता है इसमें अब कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं अपने अगले पड़ाव यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ, अब जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 तरीके से एग्जिस्ट करता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल अब 4 तरीके से एग्जिस्ट करेगा, है ना। फिर धीरे-धीरे नंबर बढ़ते जाता है ना। कैसे भी पावर, कितना भी पावर हो, लेकिन मैक्सिमम उसके पास डिग्री पावर जो है 3 ही होनी चाहिए, ताकि वो क्यूबिक कहला सके। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। अब आप बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया, अब बाई क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 4 हो, उस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा यूनिक नाम लगता है ना। यूनिक नाम क्यों लगता है? क्वाड्रेटिक का मतलब हमें सीधा समझ में आता है चार। क्वाड क्वाड जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पे चार मतलब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। बाई यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक हम लोग का मतलब चार होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पे दो होता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती रहती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने क्यूबिक पोलिनोमियल का नहीं दिया, ठीक है भैया। पी ऑफ टी में हम क्या बात कर लेते हैं? टी क्यू प्लस 6t³ माइनस 11t, ठीक है, स्क्वायर प्लस 5t-3 इज इक्वल, ठीक है। बस यही है, क्या है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें मतलब देखना पड़ रहा है ना। अच्छा, ये क्या बात कर दिया? ओके, तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट जनरल फॉर्म दिया गया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका रियल कोफिशिएंट है एक्स, वेरिएबल एक्स में, ठीक है। चलो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। चलो, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना। आई होप कि 15 मिनट का भी वीडियो आपको 15 मिनट की वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें जान ली, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर ली, है ना। हालांकि ऐसे जब एक बार आप पढ़ लो तो ये बहुत यूनिक लगता है कि यार इतना छोटा टॉपिक आपने 15 मिनट में कैसे एक्सप्लेन किया। हमें एक्सप्लेन भी तो करना था, है ना। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए तो 15 मिनट ले लिया, लेकिन काम की बातें बताइए।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है? चलो बाय।